आखिर स्विस बैंक इतना फेमस क्यों है और इसमें इंडिया के सारे उद्योगपति अपना अकाउंट एसबीआई छोड़कर स्विस बैंक में क्यों डालते हैं और इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, क्या हम लोग इंडिया में रहकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो ब्लैक मनी को समझ लेते हैं, फिर सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। जो भी पैसा का सोर्स है वो गवर्नमेंट से आप छुपा रहे हैं वो हो जाएगा ब्लैक मनी। उसमें से एक सोर्स है इनलीगल सोर्स, जिसके अंदर एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग, बेटिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। वो होता है इनलीगल एक्टिविटी। लीगल एक्टिविटी क्या है? आप दुकान चलाते हैं और उस दुकान से आए हुए कुछ इनकम को आपने गवर्नमेंट से छिपाया, तो वो हो गया ब्लैक मनी। एक दुकानदार कोई इनलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, पर वो आपको सामान के बदले में कैश लेता है और उसके बिल ना दे, तो वो ब्लैक मनी कहलाता है। एक आइडियल इकोनॉमी में सरकार के नज़र में हर एक ट्रांजैक्शन दिखना चाहिए। जो ट्रांजैक्शन का हिसाब सरकार के पास नहीं जाता वो ब्लैक मनी कहलाता है। ब्लैक मनी को खर्च करना और मार्केट में जाकर किसी भी वे से खर्च करना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से जितने भी उद्योगपति हैं अपना अपना पैसा स्विस बैंक में रखते हैं। साल 1713 में स्विस गवर्नमेंट ने एक रूल बनाई, जिसकी वजह से बैंक के जितने भी कस्टमर हैं उनका डेटा किसी के भी साथ शेयर ना किया जाए। स्विट्ज़रलैंड के कैपिटल जिनेवा, जहाँ पे और उनके यूरोप कंट्रीज़ के जितने भी पावरफुल और रिच पीपल थे अपना सारा पैसा स्विस बैंक में रखने लगे। और यहीं से शुरू होता है साइलेंस और सीक्रेसी का कल्चर। ये स्विस बैंक के लिए काफ़ी बेनिफिट रहा। सारे वर्ल्ड से उनके पास पैसा आने 1934 में एक नया रूल ये बनाते हैं आर्टिकल 47 के तहत कि किसी भी बैंक के कस्टमर का डिटेल आप किसी भी गवर्नमेंट या टैक्स एजेंसी या किसी के भी साथ आप शेयर नहीं कर सकते, और अगर आप शेयर करते हैं तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। 5 साल के लिए सज़ा हो सकता है। और ये बैंकिंग एक्ट में सबसे स्ट्रिक्ट रूल था और अभी भी है। ये लॉ बनने के बाद वर्ल्ड के जितने भी उद्योगपति थे वो अपना पैसा इस स्विस बैंक में रखने लगे। सब कोई स्विस बैंक पे इतना भरोसा क्यों करते हैं? क्या आज पाकिस्तान में इस तरीके का बैंक होगा तो आप वहाँ अपना पैसा रखना पसंद करिएगा? नहीं। इसका रीज़न यही था कि स्विट्ज़रलैंड हमेशा से ही हर देश के साथ न्यूट्रल रहा। कभी भी किसी देश के साथ कभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कभी कोई वॉर नहीं। कोल्ड वॉर के भी टाइम वो न्यूट्रल रहा। इस वजह से हर एक कोई स्विट्ज़रलैंड पे ट्रस्ट करता है और अपना पैसा वहाँ रखता है। इस बैंक में सिर्फ नॉर्मल कस्टमर ही अपना अकाउंट नहीं रखते। जिस कंट्री को लगता है कि वॉर के टाइम उनका पैसा लूट लिया जाएगा, वो कंट्री भी अपना पैसा स्विस बैंक में रखता है। तो इस वजह से स्विस बैंक के ऊपर और भरोसा बनता है। स्विस बैंक की जो करेंसी है प्रीमियम करेंसी में आती है। स्विट्ज़रलैंड अपने वैल्यूज़ को जानता है। इसी वजह से चाहे जितने भी गवर्नमेंट के प्रेशर आते हैं, G20 के सबमिट के दौरान हो या फिर कोई और सबमिट के दौरान हो, ये सारे गवर्नमेंट का प्रेशर आने के बाद भी स्विट्ज़रलैंड अपना रूल नहीं बदलता, बल्कि वक्त पर वो इस रूल को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर लेता है। स्विस बैंक में अकाउंट कैसे खोलें? ये आप अपने घर पे भी बैठ के मैं कोई भी ये घर पे बैठ के किसी भी टाइम जोन से खोल सकता है। पर इसमें एक ही प्रॉब्लम है, 10 लाख स्विस फ्रैंक लगेंगे आपको। और इसके लिए साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी, आपका एक रेज्यूमे भी देना पड़ेगा, साथ में पासपोर्ट होना चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट के मैं लिस्ट दे दूँगा, पर ये सारे डॉक्यूमेंट वैलिड होने के बाद ही, और आप जो इनकम दे रहे हो स्विस बैंक को, वो इनकम कहाँ से आया, यहाँ तक कि ये लोग A to Z पूछते हैं और उसके बाद
फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। स्विस बैंक में नॉर्मल अकाउंट करवाना आसान है अगर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट उनका पूरा करते हैं तो। पर स्विस बैंक फेमस इसलिए है नंबर्ड अकाउंट के लिए। ये क्या है, जहाँ पे पावरफुल और रिच पीपल अपना पैसा रखते हैं। ये अकाउंट वो अकाउंट है जहाँ पे फुल सिक्रेसी मेंटेन होता है। इसके लिए आपको एक बार तो स्विट्ज़रलैंड विज़िट करना ही पड़ेगा फिज़िकली, तभी आप यहाँ पे अपना पैसा रख सकते हैं। ये हम लोगों के लिए नहीं, और ये काफ़ी टफ होता है ये अकाउंट ओपन करवाना, इसीलिए यहाँ फिज़िकली जाकर ये अकाउंट को ओपन करवाना पड़ेगा।